और खबरें तफसील से। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने मरकज की मोदी हुकूमत पर एक बार फिर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने भुवनेश्वर में अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि जिन रियासतों में हमारी हुकूमत आई है वहां किसानों के कर्ज माफ किए जा रहे हैं, जबकि मरकजी हुकूमत अपने वादों पर खरी नहीं उतर रही है। छत्तीसगढ़ के किसान ने, मध्य प्रदेश, राजस्थान के किसान ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन किया, वोट दिया। भाइयों और बहनों, हमारे चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन के अंदर तीनों प्रदेशों ने किसानों का कर्जा माफ किया है। और आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकारें किसानों को अनाज के लिए, चावल के लिए सही दाम दे रही हैं। हमने यह काम क्यों किया, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले किसान अपना खून पसीना देश को देता है। दूसरी बात, दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने 15 उद्योगपतियों का 3.5 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। और इधर धड़ाधड़ आपके चीफ मिनिस्टर 15-20 उद्योगपतियों को तोहफा देते रहते हैं, गिफ्ट देते रहते हैं। तो हमारा सिर्फ एक कहना है, हमें हिंदुस्तान के किसान के लिए न्याय चाहिए और कुछ नहीं। इक्तिसादी पसमानदगी की बुनियाद पर आला जात को 10% रिजर्वेशन देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक नहीं लगाने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाज़ेह किया कि वो आइन में की गई तरमीम की जांच करेगा। अदालत ने इस सिलसिले में मरकज को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से 4 हफ्ते के अंदर जवाब तलब किया है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए उस कानून पर अब सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। हमारे साथ याचिकाकर्ता और उनके वकील दोनों लोग हैं। सर, आपने फिलहाल केंद्र सरकार के उस कानून को चुनौती दी है, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा? आज माननीय न्यायालय ने सुनवाई के बाद जो है 4 हफ्ते का टाइम दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसको जवाब लगाने के लिए। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने एक्शन को जस्टिफाई करेगी, अपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को दे विल प्रोटेक्ट। क्या आपकी प्रेयर थी, आपने क्या प्रेयर की है कि क्या उसमें कहा है कि 1992 का जो इंदिरा साहनी का जजमेंट था उसका वायलेशन है, क्या कुछ कहा है? इसमें इंदिरा साहनी जजमेंट का ही केवल वायलेशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का सेटल्ड लॉ है कि जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी संबंधित राज्य सरकारें जब भी कोई रिजर्वेशन देना चाहती है, चाहे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को या आर्थिक रूप से सामान्य वर्ग को, दे शुड कलेक्ट द क्वांटिफाइबल डेटाज, दे शुड स्टैटिकल डेटाज। But in this case, Government of India did not collect any quantifiable data. This is the major mistake on the part of the Union of India. एम नागराज के जजमेंट में तो ऑलरेडी कह दिया गया था कि आपको एक डाटा कलेक्ट करने की जरूरत है, वो तो पहले ही क्लियर हो गया है, तो फिर ये कैसे आप इस एम नागराजन क्लैरिफाई ओनली वन एस्पेक्ट, बट उसमें केवल ये बोला कि SC/ST के केस में, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के केस में क्वांटिफाइबल डेटाज की जरूरत नहीं है और सारे कैटेगरी के रूप में सब क्वांटिफाइबल डेटा इज मैंडेटरी प्रोविजन। आप फिलहाल केंद्र सरकार के इस कानून से नाखुश थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, फिलहाल नोटिस जारी कर दिया है, क्या लगता है? देखिए, मैं एक्ट का जो आधार है मैं उससे नाखुश था। हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये पूरी तरह से माननीय पार्लियामेंट को, भारत सरकार को पूरा अधिकार है कि देश के किसी भी वर्ग को जो मिस रिप्रेजेंटेड है, जिसका प्रतिनिधित्व पूरा नहीं हुआ, उसको उठाने के लिए वो कोई भी कानून बना सकता है। मेरा यहाँ पर यह कहना था कि जिस वर्ग को उठाने की बात हो रही है, जो आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग की आप बात कर रहे हैं, वैसा कोई वर्ग आइडेंटिफाई नहीं है हमारे देश में। आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो एक जिस वर्ग को हम रिजर्वेशन आरक्षण देने की बात कर रहे हैं उसको हम एक थ्योरी मान सकते हैं। अभी वो एक थ्योरी में है, कोई इस तरह का कोई कमीशन नहीं बैठा, कोई इस तरह का एक आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ। तो जब एक्ट का आधार ही थ्योरी बेस है तो उसके लिए एक्ट का जो भावना है वो संविधान के भावना से मेल नहीं खाएगी। दूसरा जी, आर्टिकल 46 को जो कोट किया गया वहां पर वीकर सेक्शन की डेफिनेशन दी गई है कि सरकार कोई भी कानून बना सकती है वीकर सेक्शन को उठाने के लिए, इन पर्टिकुलर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, और उनको सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाएगी। फिर भी मेरा ये कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर एक वर्ग समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारी प्रेयर थी कि साहब
पहले आइडेंटिफाई ये किया जाए कि कौन से वर्ग ऐसे हैं, समुदाय हैं जिनकी भागीदारी शासन में सुनिश्चित नहीं हुई है। जब हम इस्टेब्लिश कर लेंगे कि सुनिश्चित नहीं हुई है, फिर इनके लिए कानून बन सकता है। जी, तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं दाखिल की गई हैं और अब सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अब देखना यह है कि फिलहाल केंद्र सरकार ने सवर्णों को 10% आरक्षण तो दे दिया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर विचार करेगा। देखना यह है कि केंद्र सरकार क्या इस आरक्षण को लेकर उसके भरोसे पर खरा उतरती है या नहीं। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के बनाए हुए कानून पर उसी से जवाब तलब किया है। कैमरामैन अनु के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।